जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम अपने इस यूट्यूब चैनल सपना वर्दी में आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं अपने इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें कि मैं इंडिया के जो वॉर हीरोज़ हैं राइट फ्रॉम 1947 उन सभी की स्टोरीज को आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। एंड ऑल्सो आई विल लेट यू नो कि व्हाट दे पीपल हैव डन फॉर अस। ओके, वैसे तो आप जो हीरोज़ हैं उनके बारे में टीवीज में देखते रहते हैं, बट जो एक्चुअली रियल लाइफ हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को इस कंट्री के लिए डिवोट किया है, आप उनके बारे में नहीं जानते। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मीडियम यू विल लेट योरसेल्फ नो कि व्हाट आर इंडियन आर्मी हैड डन फॉर दिस कंट्री। ठीक है, तो before starting this video I will request you all, please do watch this video till the end, and also if you like this video do watch and like and subscribe my channel and also share with your friends so that they can also be profited. So let's get started with this video. So guys, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे वॉर हीरो के बारे में जिसका मिलिट्री कैरियर बहुत ही डिस्टिंग्विश रहा, जिसने की आर्मी ज्वाइन करी बिफोर द इंडिपेंडेंस and he also served for the British Indian Army. He fought into the World War II. Later he came to India and also fought in 1947 India-Pakistan war. Yes guys, I'm talking about none other than Major Somnath Sharma. Yes, I'm talking about Major Somnath Sharma. So this is the picture of Major Somnath Sharma. You can see while he was in he was serving as a second lieutenant into the army and he was deployed in Burma while Arakan campaign. So you can see the picture of Major Somnath Sharma. Now मैं कुछ उनके जो कैरियर को लेके बातें हैं वो बताऊंगा। बेसिकली जो सोमनाथ शर्मा थे, he was born on 21st of January 1923 in Himachal Pradesh and he got martyred on 3rd of November 1947 in Badgaum operation. Okay, so basically he got joined British Indian Army in 1942 as a second lieutenant, but when he fought into this 1947 war, so he got promoted at the rank of major. As you know कि जो मेजर की रैंक होती है इंडियन आर्मी के अंदर, थर्ड बॉटम मोस्ट रैंक होती है, पहली लेफ्टिनेंट, सेकंड कैप्टन एंड थर्ड मेजर। तो वो मेजर के रैंक पर थे। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कितने बैटल्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर II एज आई हैव टोल्ड यू, एंड ही ऑल्सो टुक पार्ट इन 1947। हाउ मेनी अवार्ड्स ही हैड गॉट? परमवीर चक्र, वर्मा स्टार while Arakan campaign. Now I will help you to let you know कि एक्चुअली उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि उन्हें आर्मी में जाना है। So basically this is a slide you can read, but I will let you know by myself कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया उन्हें आर्मी में जाना है। So basically जो उनके फादर थे, he was also into the army, his uncle was also into the army, उनके जो सिबलिंग्स थे मैक्सिमम आर्मी के अंदर ही थे, तो एक बहुत अच्छा डिफेंस बैकग्राउंड था। So that is why he decided to join the army and he also did the same. और इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सो आई विल कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, बेसिकली जो ये पिक्चर है आप देख सकते हो कि जब 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने इन्वेड किया था जम्मू एंड कश्मीर पर, तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, जैसे ही कश्मीर पर साइन अटैक हुआ, इन्वेड किया पाकिस्तान ने, तो जो कश्मीर था, कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किए एंड उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज करने पर सहमति जता दी। तो उस टाइम पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फौज को वहाँ पर भेजा, हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे। तो एज यू कैन सी on October 22nd 1947 Pakistan invaded on Jammu and Kashmir, and right from there our army started airlifting to the Jammu and Kashmir. तो उस समय क्या था कि जब मेजर सोमनाथ शर्मा डी कंपनी को, कुमाऊं रेंज 4th बटालियन डी कंपनी को लीड कर रहे थे, तो जब ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो कि गुलमर्ग के पास में पड़ता है, गुलमर्ग के पास से जो पीक्स, जो लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं, वो सीधे, मैं एक्चुअली जा चुका हूँ गुलमर्ग, तो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो गुलमर्ग से सीधा रास्ता आता है, तो वहाँ से
कुछ घरों से फायर खोल दिया। जो पाकिस्तानी ट्रुप्स थे उन्होंने फायर खोल दिया। तो चूँकि लोगों इंडियन आर्मी को इतने ऑर्डर्स नहीं थी कि डायरेक्ट फायर खोलें, तो एक्चुअली इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मेजर सोमनाथ शर्मा कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। बट एक्चुअली ही वाज अ वाइज पर्सन, सो डायरेक्टली ही मेड अ कॉन्टेक्ट विद इन कमांडिंग ऑफिसर, और उन्होंने सब कुछ बताया कैसी कैसी सिचुएशन है। तो जब उनको ऑर्डर्स मिलते हैं तो उनके पास टोटल 20 जवान थे, जिसमें से कुछ कमीशन्ड ऑफिसर्स वो खुद थे, कुछ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और कुछ उनके पास में जो कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स थे। तो जब डी कंपनी को चारों तरफ से पाकिस्तानी ट्रुप्स ने घेर लिया तो इन्होंने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करी और 20 आउट नंबर्ड थे। एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड कि मेजर सोमनाथ शर्मा के पास में 20 जवान थे और जो पाकिस्तानी ट्रुप्स थे वो 1000 के ऊपर थे संख्या में। तो फिर भी इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा एंड उस कैंपेन के अंदर जो इनका लेफ्ट हैंड था वो फ्रैक्चर हो गया था, बिकॉज वाइल प्लेइंग हॉकी ही गॉट इंजर्ड। तो उनका जो लेफ्ट हैंड था वो फ्रैक्चर हो चुका था। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो गन तो नहीं चला सकते, तो जो मशीन गन थी उस सभी के लिए एम्यूनिशन प्रोवाइड कराने का काम उन्होंने ले लिया था। तो एक मोटार आया, एक मोटार उनकी पीठ पर गिरा और उनके शरीर को बिल्कुल डैमेज कर दिया। तो उनके शरीर में काफ़ी चोटें आई थी उस समय। उनको गीता पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब जैसे कि आपको पता है आफ्टर एंड ऑफ द वॉर जो हमारी आर्मी ऑपरेशन चलाती है, तो हमारे जो वॉर हीरोज़ होते हैं, जो मार्टिर हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, तो सभी के पार्थिव शरीर को उनके घर में पहुंचाया जाता है। तो जब उनके पॉकेट को खोला गया तो उनके पॉकेट में एक गीता मिली। तो उसके बाद जो लिखा गया था, somebody said कि एक्चुअली जो भगवद गीता थी वो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन थी। भगवद गीता बहुत ही पढ़ते थे। जब वो अराकान कैंपेन में थे तो उस समय भी वो भगवद गीता को ही अपना मोटिवेशन मानते थे। उन्होंने एक अपने पिताजी को लेटर लिखा था। इन दैट पर्टिकुलर लेटर ही रोट कि माय डियर फादर, जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, बट स्टिल आई विल फाइट टिल द एंड ऑफ माई ब्लड। तो बेसिकली जो उनके शौक थे राइटिंग और रीडिंग, उनके शौक के बारे में बताया गया है। तो अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं, मैं कुछ एक्चुअली आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मेजर सोमनाथ शर्मा। ही वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ Paramveer Chakra. Now I will let you know about the Paramveer Chakra. So basically Paramveer Chakra is the India's highest military decoration award for displaying distinguished acts of valor during wartime. Basically this particular award is given to the person who had shown the valor in the presence of the enemy. Okay, so this particular award Paramveer Chakra is equivalent to अशोक चक्र। अशोक चक्र जो पीस टाइम में दिया जाता है वो वॉर टाइम में दिए जाने वाले अवार्ड की इक्विवेलेंट होता है। तो जो भी डिफेंस एस्पिरेंट इस वीडियो को देखें, प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन टू। सो प्लीज डू हैव अ वेरी ह्यूज नोट ऑफ इट। एट लास्ट आई वुड से कि जो एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 3 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। आप इसमें देख सकते हैं अगेन वर्मीज ऑफिसर्स के साथ में जो मेजर सोमनाथ शर्मा की फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं। इस फोटो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, यदि कोई रिकॉग्नाइज कर पाए, इस पर्सन का नाम है सावित्री खानोलकर। सावित्री खानोलकर इज बेसिकली दैट पर्सन हु डिजाइन्ड परमवीर चक्र। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डू रिमेंबर, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है परमवीर चक्र को किसने डिजाइन किया। परमवीर चक्र को जिसने डिजाइन किया, द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज सावित्री खानोलकर, एंड सावित्री खानोलकर वाज बेसिकली द मदर-इन-लॉ ऑफ द ब्रदर ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। ओके, सो गाइस दिस वाज द एंडिंग ऑफ माय वीडियो। एट लास्ट आई वुड से प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो because this will definitely help you to set your goals and also to achieve your aim, because you know this is automatically a kind of motivation। जब भी आप इंडियन आर्मी के जो वॉर हीरोज रहे हैं, जिन्होंने लाइफ के अंदर इतना कुछ किया, खुद की लाइफ को समर्पित कर दिया देश के लिए, तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा करो। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।